नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत उइके इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पहुंचा हूं इंदौर के भील कॉलोनी में। भील सामुदायिक भवन है यहाँ पर राणा पुंजा भील और रानी दुर्गावती जी की जयंती मनाई गई। तो यहाँ की आयोजन समिति है, तो हम उनसे आज चर्चा करते हैं कि किस विषय पर क्या चीज़ें। जी आप बताइए कि आप किस मकसद से आज पहली बार मना रहे हैं सर? ये इंदौर शहर में महाराणा पुंजा भील की जयंती आज पहली बार भील कॉलोनी में मनाई गई है। क्योंकि महाराणा पुंजा भील के बारे में हमारे जो पूर्वज है उनकी जो ख्याति उसको इतिहास में दबाया गया है। तो हमारा जो आयोजन समिति का एक उद्देश्य है कि हमारे जो महाराणा पुंजा भील जिन्होंने मेवाड़ की धरती में हल्दीघाटी युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देके महाराणा प्रताप की जान भी बचाई और अकबर की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, ऐसे महापुरुष का जो इतिहास में नाम दबाया गया है। आयोजन समिति की ओर से हमारा प्रयास है कि इस भील कॉलोनी में महाराणा पुंजा भील की जो इतिहास है, उनका जो हमारे भील समाज के लिए एक सेना नायक का काम किया है, उसके बारे में लोग जागरूक हो। और जनता से अपील है कि आने वाले वर्षों में जो आयोजन हो उसमें अधिक से अधिक लोग पधार कर इस आयोजन को सफल बनाएं और हमारे महानायक को जन जन तक, बच्चों से लेके बूढ़े तक उसके बारे में जानकारी हासिल। जैसे इन्होंने बताया कि कुल मिला के आदिवासी जो मतलब सूरवीर रहे, आदिवासी क्रांतिकारी रहे, उनके बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो सर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि राणा पुंजा भील राजपूत है, कुछ बोलते भील है, तो इस पर क्या आपकी ओपिनियन है? हाँ, ये क्या है कि राजस्थान में जो महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, वहाँ के राजपूत लोग कहते हैं कि ये राजपूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने मतलब पूरा उनकी जानकारी ली गई, उसमें महाराणा पुंजा भील थे, वो भील जाति के थे और उनको एक सेना नायक के तौर पे महाराणा प्रताप की फौज में रखा गया था। और उनके ही नेतृत्व में जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया तो महाराणा पुंजा भील ने ही अपने 10,000 फौज के साथ अकबर की फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। उसी से खुश होकर उनकी मां ने इनको राणा की उपाधि दी गई, जो भील है। और उनके राज चिन्ह में भी महाराणा प्रताप की एक तरफ प्रतीक चिन्ह लगाया गया और एक तरफ महाराणा पुंजा की प्रतीक लगाया गया। मतलब आपका कहना है कि जो राणा पुंजा भील है, उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हाँ। तो उन्होंने राणा की उपाधि दी, तो इस कारण उन लोग मतलब ये राजपूत है। अच्छा, हाँ, जबकि उपाधि दी गई है भील, महाराणा पुंजा को उपाधि दी गई है। सर आपको ये जानकारी है कि मतलब अकबर से कौन से युद्ध में मतलब कि सामना हुआ था जो राणा पुंजा भील और महाराणा प्रताप? ये 1576 की बात है। हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया अकबर ने, उस वक्त मतलब महाराणा पुंजा भील ने अदम्य साहस और गोरिल्ला युद्ध करके उस सेना को भागने के लिए मजबूर किया था। हमारे साथ और भी एक युवा साथी है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास डामोर है जी। आप बताइए कि कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि जो आदिवासी महापुरुष हुए, उनका इतिहास लोगों तक पहुंच नहीं पाया। क्या कारण लगता है कि किस कारण नहीं पहुंच पाया? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं जो इतिहासकार थे और जो उस समय के मीडिया बंधु कह सकते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, उसमें हमारे लोगों की जो जिस दृष्टि से उनको पेश किया जाना चाहिए था, उसको उस दृष्टि से पेश नहीं किया जाए। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, भगोरिया एक तरह से एक उत्सव है जो कि वहाँ के एक लोकल राजा कसुमो डामो ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। इसी तरह से जो महापुरुषों का जो इतिहास रहा है उसमें भी गड़बड़ी करी गई कि मतलब जैसे महाराणा पुंजा अभी उभर के आ रहे हैं, जब भील समुदाय आगे आया और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वरिष्ठगण जिस तरह से राणा पुंजा जी को आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम सब लोगों को हर महापुरुष के लिए
इस तरह से प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो दूसरा इंसान तो हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाएगा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि बाकी सर बताएंगे आपको। सर अब मैंने आपका देखा यहाँ पे आपने राणा पुंजा भील के साथ आज रानी दुर्गावती जी की भी जयंती मनाई। एक प्रकार से आपने क्या आदिवासी को एकता दिखाने किस तरह का मतलब एक प्रयास रहा आपका? देखिए क्या है कि वो जो रानी दुर्गावती है वो गोंडवाना की रानी है और ये भील समुदाय में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। देखिए क्या है, हम लोग सब है ना एक आदिवासी संगठन के रूप में देखते हैं। हमारा जो संगठन है, जो महाराणा पुंजा भील जो संगठन है, ये प्रांतीय संगठन है और मध्य प्रदेश का एकमात्र संगठन है ये। और इसको लेकर के हमने काफ़ी समय से हम वो विभिन्न कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी के बैनर तले हम परिचय सम्मेलन भी करते हैं, गोष्ठी में रखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और भी युवाओं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे भील समाज के जो भी योद्धा है, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और अपने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, उनको हम आगे लाएं, उनके बारे में हमारे पीढ़ी को बताएं, हमारे नए युवकों को बताएं, हमारे बच्चों को बताएं कि वो इसको भूलें नहीं और इतिहास से इसको बाहर निकाल करके लोगों के सामने प्रदर्शित करें। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से ऐसा क्या क्या प्रयास हो रहा है कि जो आदिवासी की क्रांतिकारी है, आदिवासी के महापुरुष है, उनके बारे में आप जानकारी जन जन तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हो और ये आपका संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इसके पीछे में आप थोड़ी सी जानकारी। हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग संगठित होकर और समाज के जो भी क्रांतिकारी या समाज सेवक रहे या उस समय के महान योद्धा रहे, खास करके जो समस्या रही हमारे साथ, तो हमारा इतिहास मौखिक था। हमारे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पारिवारिक जो लेखा जोखा क्या मौखिक ही उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता था, तो उसमें इतिहास में थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन होता गया। अभी हम सारे बुद्धिजीवी एकत्रित होकर और इतिहास की परत दर परत पीछे जा रहे हैं और इतिहास को एक स्थान पर एकत्रित करके हम युवा पीढ़ी को वो इतिहास ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा प्रयास है और हमारी पूरी कोशिश है कि सभी अपने इतिहास को जानें और बहुत मतलब कहे तो क्षत्रिय रूप से हम युद्ध करते रहे और हमेशा किसी के सामने झुके नहीं, टिके नहीं और हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। तो वो संघर्ष अभी भी जारी है और हम युवा पीढ़ी को वो इतिहास किसी भी हालत में किताब के रूप में देना चाहेंगे, वो हमारी कोशिश है। अब किताब के रूप में अध्ययन को मतलब जो इतिहास को पहुंचाना की कोशिश कर रहे हैं। वो कार्य अभी चल रहा है। सारे जो हमारे जो इतिहास के जानकार हैं और जिन्होंने बरसों तक इसके ऊपर परिश्रम किया है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे परिश्रम किया है और हम सभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जो पुराने जो पुरातत्व महत्व के जो जगह हैं, उनसे हम उस इतिहास को संग्रहित कर रहे हैं और जो पुराने लेखों में पढ़े हुए हैं उन सबको एक किताब के रूप में एकत्रित करके हम सभी युवाओं को वो देंगे और ताकि वो अपने इतिहास संस्कृति के बारे में जान सकें। तो आज भी हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। देखा जाता है सर, आजकल आदिवासियों की संस्कृति लगातार खत्म होते जा रही है। लोग बाग शहर में आने के कारण संस्कृति खत्म हो रहा है या आधुनिक होने के कारण संस्कृति खत्म हो रहा है, पर एक प्रकार से देखा जाता है कि आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और वो लगातार खत्म हो रही है। तो उसको कैसे बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं? हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। जहाँ अनेक गरीब तबका है जो शहर में आ गया है, उसे शहरी वातावरण के कारण वो बिल्कुल हमारी संस्कृति से दूर हो गया है। इसलिए हम हमारे गली मोहल्ले और जहाँ भी इस प्रकार के अशिक्षित लोग हैं, हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं कि भाई यदि आपके संस्कार ख़त्म हो जाएंगे तो संविधान में यह भी दिया है कि यदि आपके संस्कार ख़त्म हो गए तो आपके आरक्षण और जो ये पद है ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो इस संगठन का उद्देश्य यही है कि चूँकि महाराणा पुंजा तो राजस्थान के हैं और मध्य प्रदेश में हमने ये संगठन इसीलिए बनाया है कि हम आदिवासियों को जागृत करें कि भाई जब तक आप एक नहीं होंगे, जब तक आप न कहीं सफल पार नहीं पाएंगे, न राजनीतिक रूप में न सामाजिक रूप में। सर आपको क्यों लगता है कि आदिवासी संस्कृति को बचाना चाहिए? क्या कारण लगता है कि आपको बचाना चाहिए? हमारी आदिवासी संस्कृति इस भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है और इसी संस्कृति के आदिवासी संस्कृति के कारण ही हम आदिवासी भील, भिलाला, पटलिया हर समाज को अपने जाना जाता है, इसलिए इसको हम बचाना चाहते हैं। जी, ये था इंदौर में यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था, राणा पुंजा भील की जयंती मनाई गई।
तो फिर और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर।